पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। इन आतंकियों पर एक और बड़ा खुलासा, सैटेलाइट फोन पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से आतंकियों की पहचान की गई है। ये आतंकी पीओके के रावलाकोट और कसूर के रहने वाले थे। आतंकियों के पास से कराची में बने हुए चॉकलेट्स मिले हैं। आतंकियों का ये ग्रुप 21 अप्रैल को बैसरन घाटी से 2 किलोमीटर दूरी पर पहुंचा था। फोन की जीपीएस लोकेशन से पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते, जो ये सवाल पूछा जा रहा था कि इस बात के क्या प्रूफ है कि बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ वो इन तीनों ही आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। तो सैटेलाइट फोन पर पहले तो मिले हुए फिंगरप्रिंट जिनसे इन आतंकियों की पहचान हुई और फिर इनकी जीपीएस लोकेशन से ये ट्रैक किया जा सका कि जिस वक्त ये आतंकी घटना हुई उनकी मौजूदगी कहां थी। अमित, इससे जुड़ी हुई और क्या डिटेल आपके पास? तो फोन का जीपीएस ट्रैकिंग और ये जो कसूर और रावलाकोट की बात कही जा रही है, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आप दे दर्शकों को। बिल्कुल मीनाक्षी, जो ये डिटेल रिपोर्ट आई है इसमें एक एक चीजें बहुत ही विस्तार से बताई गई हैं ताकि जो लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे थे कई चीजों को लेकर, उनकी जो शंकाएं दूर हो जाए। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जिस डिटेल रिपोर्ट में क्या कहा गया था। अब एनडीआरए लिंक स्मार्ट आईडी चिप्स मिले थे। अब इसके अंदर जो चिप्स मिले थे, जो डैमेज उनका फोन था, उस चिप के जरिए इनके तमाम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, फेशियल टेम्पलेट, फैमिली ट्री को लेकर तमाम जो चीजें थे निकल कर आ गई थी। और जो हम बता रहे हैं आतंकवादी सुलेमान शाह, अबू हमजा, अब ये कहां से थे इनके बारे में पूरी जानकारी है। पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। एक है चांगा बांगा जो कसूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूसरा कोयान विलेज है रावलाकोट से आता है। तो ये जो आतंकवादी है इनकी जो डिटेल्स है, देखिए बायोमेट्रिक्स है, उसको तो आपको नकार नहीं सकता है क्योंकि जो चिप में डिजिटली सेव किया गया आपके बायोमेट्रिक्स है उसको, और साथ में जो उनके सामने जो बॉडीज उनकी मिली थी उससे जब मिलान कराया गया तो एक निकला है। तो इससे साबित हो जाता है कि जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं अमित, आप जिस हिस्से को हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट की भी बात कही जा रही है, उतना ही नहीं फेशियल टेम्पलेट्स की भी बात कही जा रही है और पूरी फैमिली ट्री, यानी कि कोई एक सबूत नहीं, बहुत सारे आयामों पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद ये सबूत सामने रखे गए हैं। अमित जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स हैं वो सबसे बड़ा सबूत होता है किसी की भी आइडेंटिफिकेशन को लेकर। अगर पाकिस्तान के ही बनाए हुए कार्ड में, एसडी कार्ड में उनके सारे बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड है इसमें भी एक चिप लगा हुआ है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है, इसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है। दूसरा यहाँ पर एनडीआरए लिंक स्मार्ट आईडी चिप है, उसके अंदर भी सारे बायोमेट्रिक्स है, जो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे, पाकिस्तान के थे, जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे। इसके अलावा भी जैसा आप कह रहे थे कि चाहे वो उनके पास जो खाने पीने का सामान मिला हो, जो रैपर्स मिले हैं या उन्होंने जो चॉकलेट्स रखे थे, वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनाए गए थे, वो भी एक बहुत बड़ा सबूत है। साथ ही साथ इनके पास से आप सोचिए कि जब ये वापस यहां पर अब एंटर करते हैं, यानी कि 22 मई 2022 में इन्होंने जब एंट्री की थी गुरेज सेक्टर के जरिए, तो अपने साथ सारा सामान लेकर आए थे। और दूसरी बड़ी बात है कि जो उनके पास फोन्स मिले हैं या उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं वो भी अपने आप में काफी कुछ कहने के लिए है कि किस तरह से उन्होंने एंट्री ली थी। एक मैं जरा टाइमलाइन आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों को भी कि किस तरह से उन्होंने एंट्री की थी, उसके बाद वो क्या कर रहे थे। मई 2022 को उन्होंने एलओसी क्रॉस किया था गुरेज सेक्टर से, जो उत्तर की तरफ है, नॉर्दर्न कश्मीर की तरफ है, वहां से एंटर हुए थे, जिसके बाद लगातार इनकी खोज की जा रही थी क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट था। अप्रैल 21, 2025 को इन्होंने बैसरन घाटी की ओर मूव करना शुरू किया और वहां पर जो छोटे छोटे आप पहाड़ों पर मवेशियों को रखने के लिए धोख बनाए जाते हैं वहां ठहरे हुए थे। इसकी तस्दीक किसने की है? यहां पर उनके जो हेल्पर थे परवेज और बशीर अहमद जोठार, ये दो लोग हैं जिन्होंने अपने बयान में उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्होंने इनको पनाह दी थी, इन आतंकवादियों को, और धोख में उन्होंने रखा था, जिसके बाद उन्होंने बैसरन घाटी में हमला किया था। हालांकि उन्होंने आसपास जो बेताब घाटी है उन तमाम इलाकों में जाके रेकी की थी, लेकिन आखिरकार बैसरन को उन्होंने चुना था। अप्रैल 22, 2025 को सुबह सुबह ये बैसरन घाटी में पहुंचे थे, जिसकी तस्दीक करता है जीपीएस वे पॉइंट्स रिकवर्ड फ्रॉम सुलेमान शाह गार्मिन डिवाइस। इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से कम्युनिकेशन के थे या जीपीएस थे, जिसके जरिए लगातार वो अपने आप को, अपने लोकेशन को देख रहे थे, अपने आकाओं को बता रहे थे, वो इनके पास जो रिकवर हुए। जब उनको और ज्यादा डिटेल में देखा गया तो सारा जीपीएस जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैच कर गए कि कहां कहां वो गए थे, किस तरह से गए थे। मैं इसी पॉइंट पर आपको लेकर आ रही हूं अमित। आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स इन आतंकियों के पास से बरामद किए गए
उसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं आई विटनेसेस से, यानी पहलगाम आतंकी हमले के जो आई विटनेस है उनसे इसे कोरिलेट करवाया गया और ये समझ में आया कि जिन जिन जगहों पर खड़े होकर इन आतंकियों ने शूट किया था उनकी जीपीएस लोकेशन इन तीनों आतंकियों की वहीं पर पाई गई है।